सो हे इट्स Sam and you're watching It's Sam. सो बिकमिंग विच के 4th एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ से अपने लास्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी। हीसू की मदर इन लॉ बहुत तड़प रही थी और उन्हें देख के हीसू भी खुश नहीं थी और हीसू उन्हें बोलती है कि क्या तुम चाहती हो मैं इसे हटा दूँ उसके ऑक्सीजन पाइप को हाथ में लेते हुए। फिर हमें जिना दिखाई जाती है जो कि एक शो देख रही थी। उसमें शो का एंकर वाइल्ड लाइफ में रहने का प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे उनके पास गैस खत्म हो जाती है तो वो अपने पड़ोसी से मांगने जाते हैं। जब वो उस पड़ोसी का मुंह दिखाते हैं जिसका नाम उन्हें मिस्टर किम बोला था, वो वुबिन था जिना के हिसाब से, जो कि उसका हस्बैंड था। अब हमें मरी दिखाई जाती है जो कि अपनी रिसिप्ट्स में कुछ ढूंढ रही है एंड उसे वो रिसिप्ट मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी और वो गुस्से में लीनागो की तरफ बढ़ती है जो कि अपनी प्यारी प्यारी गुवेन को देखने की कोशिश कर रहा था और वो जाते ही लीनागो का गला पकड़ लेती है एंड वो उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ से गिरे तो 30 सेकंड में तुम मर जाओगे। इन साइड चीज़ों को बोल ही रही थी। तब वो बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम दो और मुझे समझने का टाइम दो, तुम क्या बोलना चाहती हो। तब वो बोलती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम 11 अप्रैल को कहाँ पे थे। मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया था फिर भी तुम घर पे वापस क्यों नहीं आए। तुमने बोला था तुम 5 मिनट में आओगे फिर भी तुम 2 घंटे के बाद आए थे। एंड वो लोग इसी चीज पे आर्ग्यू कर रहे थे तभी लीनागो के हाथ से वो रिसिप्ट फट जाती है। मरी उसे बोलती है अगर 24 घंटे में मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि तुम कहाँ थे उस रात तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हमें ह्यूसू दिखाई जाती है जिसकी मदर इन लॉ क्रिटिकल स्टेट में है एंड डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं उन्हें बचाने की बट शी इज डेड नाउ। और ह्यूसू के हाथ में उसका हस्बैंड दिखता है, उसकी मदर का ऑक्सीजन पाइप, और ह्यूसू उसे ऑकवर्ड स्माइल दे रही है। अब नेक्स्ट डे उठ के जिना मरी को कॉल करती है एंड जब मरी उसका कॉल उठाती है तो जिना रो रो के बताने लग जाती है कि वो वुमेन वापस आ गया है ये सब। एंड तब जिना को पता चलता है कि ह्यूसू की मॉम की डेथ हो चुकी है, इस वजह से वो दोनों उसके फ्यूनरल में जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग ह्यूसू की बुराई कर रहे थे क्योंकि ह्यूसू उसकी मदर इन लॉ की फ्यूनरल पे हंस रही है एंड लोग बोल रहे थे कि कैसी डॉटर इन लॉ है ये वो। फिर मरी और जिना उसे वॉशरूम में लेके जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो ऐसी सिचुएशन में। तब वो उसे बताती है कि उसे हंसी क्यों आ रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉज जो थी वो लोगों को देख के जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती थी और उनकी ये एक्टिंग देख के उसे हंसी आ रही थी। ह्यूसू की सिस्टर इन लॉ किसी को बोल रही है कुछ ढूंढने के लिए। वो ह्यूसू के ऊपर इल्जाम भी लगाती है फ्यूनरल में हंसने के लिए एंड वो डाउट भी अपना जाहिर करती है सबके आगे कि इनकी मदर को ह्यूसू ने ही मारा। मरी और जिना फ्यूनरल के बाद बातचीत करते हैं। जिना मरी को बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को देखा एक टीवी शो पे और जिना बोलती है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना चाहिए। अब मरी उसे बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम बिटर ट्रुथ चुनोगी या फिर तुम स्वीट लाई चुनोगी। वो बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ। अब मरी बोलती है कि अगर वो जिंदा है तो तुम दोनों पे केस होगा क्योंकि तुम लोगों ने इंश्योरेंस वालों को धोखा दिया है एंड उससे सारी उसकी लग्जरी छीन जाएगी एंड वो लोग जेल में काटेंगे अपनी बाकी जिंदगी। एंड दूसरे साइड अगर तुम झूठ सुनना चाहो तो प्रिटेंड करते रहो कि तुमने कभी उसे देखा ही नहीं और वो एग्जिस्ट नहीं करता जैसे वो पहले नहीं करता था। लीनागो एक लॉयर से मिलता है जो कि डाइवोर्स लॉयर्स में टॉप था। वो लीनागो से पूछता है मरी के बारे में जो सब कुछ लीनागो उसे बताता है। उसके हिसाब से वो लॉयर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तो परफेक्ट है, ऐसी वाइफ को तुम चीट कैसे कर सकते हो। तब लीनागो उससे बोलता है कि तुम किसके साइड हो, उसके साइड या मेरे साइड। तब उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ स्टेट कर रहा था फैक्ट्स। एंड लीनागो से बोलता है कि कोई जरिया नहीं है क्या उससे डाइवोर्स का। तो वो लॉयर बोलता है कि मैंने खुद ने 3 डाइवोर्स लिए हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें जरिया तो मिल ही जाएगा। वो लॉयर उसे बोलता है कि तुम्हें उसकी छोटी से छोटी गलतियां मेजर करनी है, ऐसा कुछ सोचो जो तुम करने नहीं वाले थे बट वो चीजें करो। लीनागो के ऑफिस में उसकी इमेज ऑलरेडी बिगड़ चुकी है एंड उसका शो किसी और को दे दिया गया है। उसके बाद वो अपने शो पे जाता है एंड वो अपने बॉस से बात करता है कि उसे एक फेवर चाहिए। दूसरी साइड मरी उस पेनल्टी पेपर की इंक्वायरी करने जाती है जहाँ पे एक और औरत आ जाती है जो दावा करती है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है उसे एंड उसे उसके पास जो पेपर था उसकी इंक्वायरी चाहिए एंड वो लोग उसे नहीं देते। एंड तभी मरी को एक कॉल आता है लीनागो के बॉस का जो बोलता है कि मैं लीनागो के साथ उस दिन था जिस दिन वो लेट हो गया था। एंड उसके बाद मरी वहाँ से चली जाती है। ये लीनागो के बॉस ने इसलिए किया था क्योंकि लीनागो ने उसे धमकी दी थी अगर उसने ये नहीं किया तो वो रिजाइन कर देगा। जो रेजिग्नेशन पेपर्स उसने दिए थे वो खाली थे। मरी को लीनागो पे यकीन नहीं हो रहा था इसलिए वो गुवेन से पूछने चाहती है कि सच क्या है, कि क्या लीनागो उसके साथ था उस रात। जैसे ही वो गुवेन के अपार्टमेंट की तरफ जाती है वहाँ पे लिफ्ट में उसे गुवेन का बॉयफ्रेंड दिखता है जो उसे बोलता है कि गुवेन घर पे नहीं है, लीनागो ने उसका घर चेंज कर दिया है, वो लीनागो के साथ भाग गई है। फिर मरी और गुवेन का बॉयफ्रेंड थोड़ी बातें करते हैं। उससे बातचीत करने के बाद मरी का शक और कंफर्म होता जाता है कि गुवेन के साथ ही लीनागो 11 अप्रैल की रात था।
जिना को उस प्रोड्यूसर का फोन आता है जिससे उसने कांटेक्ट किया था उस शो के बारे में जानने के लिए। वो उसे बोलता है ये कोई गूसी ओंगरी नाम की जगह है जहाँ पे वो लोग वो शो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब वो प्रोड्यूसर से बात करने के बाद जिना उस जगह पे जाती है। जैसे जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो उसे फॉलो करती है एंड वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे वो शो रिकॉर्ड हो रहा था। जब वो उस आदमी का घर चेक करती है तो वो खाली था। जो शो का एंकर था उसने उसे बताया कि मिस्टर किम किसी जर्नी पे जा चुके हैं। जब जिना उसे वुबिन की फोटो दिखाती है एंड वो उससे पूछती है कि क्या ये वुबिन ही तुम्हारा मिस्टर किम है, तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसने उसे एक ओशन में वुबिन की खड़ी हुई फोटो दिखाई थी एंड वो उसे बोलता है कि मिस्टर किम को तो पानी से बहुत डर लगता है क्योंकि वो एक बार डूब चुके हैं, इस वजह से वो पानी के पास भी नहीं जाते, इसलिए वो इस जंगल में रहते हैं। तब जिना को कंफर्म हो जाता है कि ये उसका वुबिन ही है। ह्यूसो के हस्बैंड से कोई मिलता है जो उसे बोलता है कि क्या ह्यूसो ने कुछ खाया। वो उसे बोलता है कि आज उसे कम से कम कुछ खिला देना क्योंकि उसका आज बर्थडे है। ह्यूसो की सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटल में जाके और डिमांड करती है कि हमें सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग्स चेक करनी है। स्टाफ ने पहले मना किया था बट वो लोग जब लड़ने लग जाती हैं तब स्टाफ उन्हें परमिशन दे देता है ये सब चेक करने की। फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूसो अपनी मदर इन लॉ की फोटो से बात कर रही थी कि ये फोटो बहुत पुरानी हो चुकी है, आप अब ज्यादा खूबसूरत लगती थी एक्सेट्रा, यही सब वो चीजें बोल रही थी। तभी वो दोनों औरतें आके ह्यूसो पे इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुमने हमारी माँ को मारा एंड तुमने उनका घर भी बेच दिया हमसे बिना पूछे। ह्यूसो का हस्बैंड उसे कुछ नहीं बोलता एंड बाद में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूसो स्टेयर्स पे अकेली बैठ के सोच रही थी। तब उसका हस्बैंड उससे आके बातचीत करता है। ह्यूसो उसे बोलती है कि अब तो हम साथ में रहेंगे, बट उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे तो तुम किसी को जानती भी नहीं हो। तब वो उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। उनकी कॉन्वर्सेशन से साफ लग रहा था कि ह्यूसो का हस्बैंड नहीं चाहता था कि वो उसके साथ रहे। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो बोलते हैं कि ह्यूसो को उनके साथ जाना पड़ेगा। मरी 11 अप्रैल की रात को याद करती है जहाँ पे उसकी तबीयत बहुत खराब थी एंड वो लीनागू को फोन करती है जो बोल रहा था उसे कि वो 5 मिनट में घर आ रहा है, बट वो 2 घंटे तक घर पे नहीं आया था एंड उसकी इतनी तबीयत खराब थी कि उसे ब्लीडिंग हो रही थी। वो खुद नीचे जाती है एंड वहीं पे वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड उसका ऑपरेशन होता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ पे पहुँचता है। दिस सीन वाज रियली इमोशनल। जब वो अपने हस्बैंड को याद कर रही है, वो उसका इंतजार कर रही है एंड अदर साइड हिज हस्बैंड इज बिजी इन मेकिंग सम एल्स हिज मिस्ट्रेस। लीनागू गोइन के साथ था होटल में उस रात। ये सारी चीजें सोच के ही मरी रोने लग जाती है। दूसरी साइड लीनागू गुइन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। वो गुइन को बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी एंड गुइन मान जाती है उसकी बात एंड दे जस्ट स्टार्ट बीइंग लवी डवी। लीनागू गुइन को वो पेनल्टी रिसिप्ट दिखाता है जिसमें उन दोनों की फोटो थी एंड वो उसे बोलता है कि ये हमारी फर्स्ट फोटो थी साथ में। जब लीनागू घर पहुंचता है तो मरी उसी के शो को देख रही थी जिसमें कोई और एंकर था। वो टीवी बंद करता है एंड वो उसे बोलता है कि मैं 11 अप्रैल की रात को गोइन के साथ था। मरी ये सुन के इमोशनल हो जाती है एंड वो उसे बोलती है कि तुमने सच क्यों बोला, एक और बार झूठ बोल लेते तो बेटर था। लीनागू से बोलता है तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकती हो एंड वो उसे बहुत पीटती है और फिर वो देखती है कि लीनागू रिकॉर्ड कर रहा था उनकी ये कॉन्वर्सेशन। फिर दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है फोन को लेके। मरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो उसे घर से निकल जाने के लिए बोलती है और फिर मरी को याद आता है कि उसे घर से नहीं निकालना था क्योंकि अब वो फॉल्ट में आ चुकी है। बट नाउ लीनागू इज गॉन। अब हमें पुलिस स्टेशन में ह्यूसो दिखाई जाती है जिसके ऊपर उसकी सिस्टर इन लॉज चिल्ला रही थी कि इसी ने उनकी माँ को मारा एंड उसने ही उनकी प्रॉपर्टी को बेचा है उन पे प्रेशर डाल के। मरी ओरेकल से मिलने जाती है जहाँ पे वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे अपने हस्बैंड से छुटकारा चाहिए। अब ओरेकल उससे पैसे मांगती है और फिर वो उसे एक कार्ड देती है। जब वो लोग बातचीत कर ही रहे थे वहाँ पे जिना आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम मुझे अभी बताओ कि वुबिन कहाँ पे है और ओरेकल उसे बोलती है कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर है। वो बोलती है कोई क्रिस्टल बॉल देख के। वो बोलती है कि ये सब मैं नहीं करती। फिर ओरेकल वहाँ से चली जाती है और जिना और मरी बात करती हैं। मरी जिना को बताती है उसके हस्बैंड के बारे में और वो दोनों प्रे करने लग जाती हैं कि लीनागू मर जाए कैसे ना कैसे करके। फिर मरी बस में थी और वो QR स्कैन करती है जो उस कार्ड पे था जो उसे हस्बैंड डेथ नोट नाम की साइट पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज थी अलग अलग औरतों की कि उनके हस्बैंड कैसे मरने चाहिए। वो सब प्रे कर रही है कि उनके हस्बैंड मर जाए। फिर मरी एक ग्रोसरी स्टोर पे जाती है जहाँ पे वो शॉपिंग करने के बाद अपने कार्ड स्वाइप कर रही थी और अपेरेंटली उसके कार्ड डिक्लाइन हो रहे थे। फिर उसे दूसरा कार्ड देती है, वो भी नहीं चलता है। फिर मरी एक न्यूज देखती है जहाँ पे उसे वही बड़ी ब्लैक हैट वाली औरत दिखती है जो उन्हें
ओरेकल के कॉफी शॉप में मिलती थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई है क्योंकि उसके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हो गई है। फिर हमें जिना दिखाई जाती है जिसे कोई फॉलो कर रहा है। फिर जिना भागने लग जाती है जिसे वो आदमी बचाता है और वो वुबिन था। फिर हमें इंटेरोगेशन में दिखाया जाता है कि यूसु एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही अपनी मदर इन लॉ को मारा है और मरी को एक कॉल आता है जिसमें गोइन का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि उसने लिनागू को ढूंढ लिया है। उसने लिनागू को फ्लावर्स खरीदते हुए देखा है गोइन के साथ और फिर वो ग्रोसरी स्टोर से ऐसे ही निकल जाती है। फिर वो भागने लग जाती है और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब इट्स सैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।